हेलो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले अभ्यास प्रश्न से। पिछला सवाल था, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शंस थे अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 133 या फिर अनुच्छेद 131। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, अनुच्छेद 123। चलिए अब इसका विश्लेषण देख लेते हैं। हाल ही में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन अध्यादेश 2023 को रद्द करने का आग्रह किया। आपको बता दें कि अध्यादेश ऐसा आदेश है जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है। इस आदेश का प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है। हालांकि इसे केवल तभी जारी किया जा सकता है जब संसद सत्र में नहीं हो। ये भारत सरकार को तत्काल विधायी कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है, लेकिन इसकी अधिकतम वैधता 6 महीने और 6 सप्ताह मानी जाती है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में सूचीबद्ध है, इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। चलिए अब आज के सेशन का पहला सवाल देखते हैं। बेले रोबोट क्या है? एक रोबोटिक डॉग, एआई सक्षम मानव आकार का रोबोट, रोबोटिक बिल्ली या फिर एक मछली रोबोट? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मछली रोबोट। हाल ही में स्विट्जरलैंड के शोधकर्ताओं ने एक नया और स्वायत्त मछली रोबोट विकसित किया है। इस मछली रोबोट को इसके डेवलपर्स द्वारा बेले नाम दिया गया है, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। इसे विशेष रूप से न्यूनतम आक्रामक तरीके से मूल्यवान डेटा एकत्र करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक जलीय रोबोट है जिसे डीएनए नमूने एकत्र करने और पानी के अंदर फिल्म बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये पृथक ईडीएनए नमूनों के साथ साथ उच्च रेजोल्यूशन वीडियो फुटेज को कैप्चर करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का उपयोग करता है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। हाल ही में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में कुछ शिकारी एक वयस्क बाघ को मारकर उसका सिर अपने साथ ले गए। आपको बता दें कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है, इसलिए विकल्प ए सही है। ये मध्य भारतीय की सतपुड़ा पर्वतमाला में नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसमें मध्य भारतीय उच्च भूमि की विशिष्ट वनस्पतियों की विविधता है, जिसमें सागौन, बांस, भारतीय आबनूस, बबूल, जंगली आम, भारतीय करौंदा, सेटिनवुड आदि शामिल हैं। वहीं जीव जंतुओं में बाघ के साथ साथ गौर, सांभर, चीतल जैसे अन्य स्तनधारियों के अलावा सहशिकारी, पक्षी, सरीसृप और मछलियां पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, वह मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। दूसरा कथन, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। और तीसरा कथन, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या फिर डी कोई भी नहीं। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच खींचतान लगातार जारी है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है, इसलिए कथन 1 सही है। राज्य सरकार के मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहेगा, लेकिन उसका सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार केवल 2 कथन ही सही हैं, तो इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए अमेरिका के साथ गुजरात सरकार के हस्ताक्षरित एमओयू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये गुजरात के साणंद में भारत का पहला चिप विनिर्माण संयंत्र स्थापित करेगा। दूसरा कथन, अमेरिका की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी इस प्लांट में निवेश करेगी। और तीसरा कथन, इससे घरेलू सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलेगा। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। तो जवाब होगा ऑप्शन सी, सभी 3। हाल ही में गुजरात सरकार और माइक्रोन टेक्नोलॉजी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये गुजरात के साणंद में भारत का पहला चिप विनिर्माण संयंत्र स्थापित करेगा, इसलिए कथन 1 सही है। इसमें अमेरिका की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर निर्माण कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगी, इसलिए कथन 2 भी सही है। इस क्षेत्र से संबंधित कच्चे माल और तैयार उत्पादों के लिए अन्य संबद्ध उद्योगों की तरह घरेलू सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को भी बढ़ावा मिलेगा, इसलिए कथन 3 भी सही है। आपको बताते चलें कि सेमीकंडक्टर वैक्यूम डायोड की तुलना में कम महंगे होते हैं
और इनकी शेल्फ लाइफ अधिक होती है। तो इस प्रकार तीनों कथन सही हैं और इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चित ओल्ड चिकी लिपि किससे संबंधित है? बोडो, संथाली, ओडिया या फिर डोगरी? तो जवाब है ऑप्शन बी, संथाली। हाल ही में प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट संदेश में हूल दिवस पर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो की वीरता और साहस को सलाम किया। वहीं इस ट्वीट के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ट्विटर पर संथाली भाषा की ओल्ड चिकी लिपि में प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। ओल्ड चिकी लिपि, जिसे ओल्ड सेमेट, ओल्ड सिकी या केवल ओल भी कहा जाता है, का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संताली भाषा लिखने के लिए किया था। इसे बाएं से दाएं लिखा जाता है और इसमें ऐसे अक्षर होते हैं जो व्यंजन या स्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस लिपि को पहली बार 1939 में मयूरभंज राज्य प्रदर्शनी में प्रचारित किया गया था। आपको बताते चले कि संथाल विद्रोह या हूल 1857 की क्रांति से 2 साल पहले 1855 में शुरू हुआ था। ये संथालों के नेतृत्व में उपनिवेशवाद के खिलाफ एक संगठित युद्ध था जो आर्थिक उत्पीड़न के विभिन्न रूपों के खिलाफ लड़ा गया था। तो इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न। कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामला किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर मौलिक अधिकार? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मौलिक अधिकार। हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ट्विटर खातों और विशिष्ट ट्वीट्स को हटाने के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आदेश जारी करने के खिलाफ ट्विटर की चुनौती को खारिज कर दिया। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने माना है कि श्रेया सिंघल मामले की टिप्पणियों का मतलब किसी सामग्री के उपयोगकर्ताओं को नोटिस देना नहीं माना जा सकता है, भले ही कारण लिखित रूप में दर्ज किए गए हों। आपको बता दें कि श्रेया सिंघल बनाम भारत संघवाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में प्रदत्त भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से संबंधित है, इसलिए विकल्प डी सही है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 मनमाने ढंग से, अत्यधिक और विषमतापूर्ण रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर हमला करती है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 को रद्द कर दिया। चलिए नेक्स्ट सवाल। हाल ही में भारतीय नौसेना के किस अड्डे पर भारत फ्रांस समुद्री साझेदारी अभ्यास यानी MPX हुआ? विशाखापत्तनम, चेन्नई, कोच्चि या फिर पोर्ट ब्लेयर? तो जवाब होगा ऑप्शन ए, विशाखापत्तनम। हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज INS राणा और INS सुमेधा ने बंगाल की खाड़ी में फ्रांसीसी नौसेना के जहाज FS सुरकॉफ के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास यानी MPX किया। इसके लिए फ्रांसीसी नौसेना के लाफेट श्रेणी के युद्धपोत सुरकॉफ ने 26 से 29 जून 2023 तक विशाखापत्तनम का दौरा किया। FS सुरकॉफ ने INS राणा और INS सुमेधा के साथ विभिन्न अभ्यास किए, जिसमें सामरिक युद्धाभ्यास, लड़ाकू विमानों के खिलाफ वायु रक्षा और क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर संचालन शामिल थे। MPX अभ्यास का समापन दोनों नौसेनाओं के बीच मित्रता की पुष्टि करते हुए जहाजों के बीच एक पारंपरिक विदाई स्टीम पास्ट के साथ हुआ। आपको बताते चलें कि INS राणा एक निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है, तो वहीं INS सुमेधा एक स्वदेशी रूप से निर्मित अपतटीय गश्ती जहाज है। तो इस तरह विकल्प ए सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में समाचारों में रही मेकेदातु जलाशय परियोजना किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश? आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। हाल ही में पर्यावरणविदों ने मेकेदातु परियोजना के साथ आगे बढ़ने की बजाय शहर की पेयजल समस्या को दूर करने के लिए बेंगलुरु में राजा कालुवे नेटवर्क और मृत झीलों के पुनरुद्धार की वकालत की। मेकेदातु का अर्थ है बकरी की छलांग। ये कावेरी और उसकी सहायक अर्कावती नदियों के संगम पर स्थित एक गहरी घाटी है। मेकेदातु बहुउद्देशीय परियोजना में कर्नाटक के रामनगर जिले में कनकपुरा के पास एक संतुलन जलाशय का निर्माण शामिल है, इसलिए विकल्प सी सही है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 9,000 करोड़ रुपए है। एक बार पूरी हो जाने पर यह परियोजना न केवल बेंगलुरु और पड़ोसी क्षेत्रों को पेयजल उपलब्ध कराएगी, बल्कि 400 मेगावाट बिजली भी पैदा करेगी। चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में चर्चित पुनर्स्थापना के लिए विविधता यानी D4R टूल किसके द्वारा विकसित किया गया है? ग्रीन पीस, बायोडायवर्सिटी इंटरनेशनल, फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ इंटरनेशनल या फिर नेचर कंजर्वेशन? तो जवाब होगा ऑप्शन बी, बायोवर्सिटी इंटरनेशनल। हाल ही में शोधकर्ताओं ने एक उपकरण तैयार किया है जो उपयुक्त कृषि वानिकी को सक्षम बनाता है और व्यवस्थित पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली में सहायता करता है। बायोवर्सिटी इंटरनेशनल द्वारा तैयार डायवर्सिटी फॉर रेस्टोरेशन यानी D4R टूल को शोधकर्ताओं की एक अन्य टीम द्वारा भारतीय संदर्भ में अनुकूलित करने के लिए संशोधित किया गया है, इसलिए विकल्प भी सही है। अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च एंड इकोलॉजी एंड द एनवायरमेंट यानी ATREE की टीम ने
बायोवर्सिटी इंटरनेशनल की मदद से भारत में बहाली कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए इसे संशोधित किया। शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि ये उपकरण सतत विकास को बढ़ावा देते हुए इच्छुक हितधारकों को कई गुना लाभ प्रदान करके बहाली कार्यक्रमों की प्रभावशीलता में सुधार करने में मदद करेगा। ये उपकरण पहले से ही मलेशिया, इथियोपिया, कोलंबिया, पेरू, बुर्किना फासो, कैमरून आदि देशों में उपयोग किया जा रहा है। चलिए, वक्त हो चला है आज के अभ्यास प्रश्न का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 187, बी अनुच्छेद 256, सी अनुच्छेद 278 या फिर डी अनुच्छेद 324। तो सवाल के जवाब कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।